इन्हें बहुत सारे लोग चिरंजीवी नहीं भी मानते। क्या कहानी है इनकी? चिरंजीवी जो है वो एक कल्प से ज्यादा नहीं जिंदा रहेंगे, पर मार्कंडे हैं जो कल्प के बाद भी जिंदा रहेंगे। सप्तऋषि उन्हें बोलते हैं आयुष्मान भव, विच इज नॉट। मनवंतर कितना बड़ा होता है? 71 महायुग होते हैं एक मनवंतर में। मार्कंडे ने 6 मनवंतर तक मेडिटेशन किया। फिर वो नारायण को बोलते हैं कि मुझे आपकी माया देखनी है, और सडनली वो देखते हैं एकदम काले बादल घिर रहे हैं और बारिश शुरू हो गई है। उनके देखते देखते आज कहाँ पे है वो, ऐसा कोई पता चला है हमें कभी? और दूसरी पहाड़ी है जिसपे मार्कंडे ऋषि का आश्रम है। वहां पे जो देवी की मूर्ति है उसका चेहरा टिल्टेड हो, जैसे वो सुनने अब जो आखिरी बचते हैं मार्कंडे। अब इन्हें बहुत सारे लोग चिरंजीवी नहीं भी मानते, बहुत सारे लोग मानते भी है, बिकॉज ये वो 7 में नहीं आते, 8वें है। हाँ। उस श्लोक में भी आपने कहा कि 7 पहले नाम आते हैं और फिर जो नेक्स्ट लाइन है हाँ। उसमें इनका मेंशन है। हाँ। क्या कहानी है इनकी? एंड एक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग स्टोरी है अगर कोई पढ़ेगा तो, क्योंकि यमराज को जो हरा दे, हाँ। और वो भी शायद बच्चे थे वो, हाँ। तो एक बच्चा जो यमराज को हरा दे, क्या कहानी है, क्या फैसिनेटिंग स्टोरी है ये? उनकी एक्चुअली बहुत सारी है स्टोरीज, मल्टीपल लेजेंड्स है मार्कंडे से एसोसिएटेड। सो ओरिजिन जो है उसमें ऐसा है कि एक ऋषि थे मृकंदु, और ये जहाँ तक, अगर इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली, सो धाता और विधाता भृगु के पुत्र हैं। धाता, विधाता और लक्ष्मी भी भृगु की पुत्री हैं, लक्ष्मी माता जो है। ओके। सो उसमें से धाता या विधाता में से एक के पुत्र हैं मृकंदु, और मृकंदु प्रे करते हैं शिव जी को पुत्र प्राप्ति के लिए। और तो वो उनका जो पुत्र होता है वो है, उसका नाम रखते हैं मार्कंडे, क्योंकि वो मृकंदु का है, तो इट इज संस्कृत का डेरिवेटिव। राइट। सो मृकंद या मृकंदु का पुत्र इज मार्कंडे। सो मार्कंडे जो है, अब कुछ पुराणों के हिसाब से, आई थिंक पद्म पुराण में जो कहानी है उसके हिसाब से तो वो 5 साल का बच्चा हो जाता है। उसके बाद कोई वहाँ पे ऋषि आते हैं और वो उस बच्चे को देख के एकदम सोच में पड़ जाते हैं। तो मार्कंडे उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप इतने मतलब टेंस क्यों दिख रहे हो? तो वो ऋषि बताते हैं कि मतलब जो होना है वो तो होगा ही, मैं बस ये देख रहा हूँ कि इस बच्चे की जो आगे की आयु है वो बस 6 महीने बची है। तो वो ऑफकोर्स फिर मार्कंडे घबरा जाते हैं कि मतलब मेरा बच्चा इतनी जल्दी मर जाएगा, 5 साल का ही है बच्चा ये। सो वो उसको एक सलाह देते हैं कि जो भी यहाँ से ऋषि मुनि गुजरे, तुम सबको प्रणाम करोगे और सबसे आशीर्वाद लोगे। तो वहाँ से सप्तऋषि निकलते हैं, और सप्तऋषियों को जब वो प्रणाम करते हैं, सप्तऋषि उसे बोलते हैं आयुष्मान भव। तो सारे सप्तऋषि उसको, बच्चे को आशीर्वाद देते हैं लंबा जीने का, विच इज़ नॉट इन हिज डेस्टिनी, पर वो आशीर्वाद दे रहे हैं, विच इज़ पोटेंट। सप्तऋषियों का आशीर्वाद पोटेंट है। करेक्ट। तो जब उस बच्चे की उम्र के आई थिंक कुछ 4 या 5 दिन रह जाते हैं, तो मृकंदु उसको लेके ब्रह्मलोक जाते हैं, या वो ऋषि उसको लेके ब्रह्मलोक जाते हैं। तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को जब वो प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी भी उसको बोलते हैं आयुष्मान भव। सो अब ब्रह्मा जी ने बोल दिया तो फिर अब वो कैसे झुटलाया जा सकता है? तो वो उस तरह से एक कहानी जो पद्म पुराण में है उसके हिसाब से ऐसा है कि वो इस तरह से उसकी जो आयु का जो वो था कि वो खत्म हो जाएगी आयु जल्दी, वो निगेट हो जाता है। तो ब्रह्मा जी एक तरह से वो वरदान दे रहे हैं उसको। तो फिर ब्रह्मा जी एक्चुअली खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि ये जो बच्चा है ये बहुत ही मतलब शिष्टाचारी है, सदाचारी है, वो सबको प्रणाम कर करके उसने आशीर्वाद जो लिए हैं वो डेफिनेटली फलित होंगे, और ये जो बच्चा है ये एक कल्प से भी ज़्यादा जिंदा रहेगा। तो वो जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो है कि वो कल्प के शुरू में भी होगा और कल्प के एंड में भी होगा। बाकी जैसे हमने कहा था चिरंजीवी जो है वो एक कल्प से ज़्यादा नहीं जिंदा रहेंगे, पर मार्कंडे हैं जो कल्प के बाद भी जिंदा रहेंगे। तो उन्होंने मतलब प्रलय वो देखा होगा। हाँ, तो वो उन्होंने प्रलय देखा होगा। तो उनकी जो कहानी, एक तो ये कहानी मिलती है, दूसरी कहानी जो यमराज से रिलेटेड है, जिसमें आई एम नॉट श्योर कौन सी पुराण से, वो आई थिंक स्कंद पुराण में है बट आई एम नॉट श्योर। तो जिसमें ये मृकंदु ऋषि क्योंकि शिवजी से
प्रार्थना करके पुत्र उन्हें मिलता है, तो उन्हें बताया जाता है कि भाई तुम्हारा जो पुत्र है वो बहुत मेधावी होगा, पर वो बहुत जल्दी मृत्यु हो जाएगी उसकी, वो 16 साल की आयु में वो मर जाएगा। तो जब वो 16 साल का होता है तो तब मृकंदू उसे बोलते हैं कि तुम्हें हर रोज़ शिव जी की प्रार्थना करनी है मन से। तो वो शिव जी की उपासना अर्चना करता रहता है, और जब उसके मृत्यु का दिन आता है और यमराज उसको लेने के लिए आते हैं, तो वो फुल डिवोशन में शिव जी की उपासना कर रहा होता है। तो वो उसको पता भी नहीं चलता कि यमराज आए हैं। फिर यमराज उसके गले में पाश डाल के उसे खींचना शुरू करते हैं, तो वो शिव जी को हेल्प मांगता है। आई थिंक शिवलिंग को पकड़ लेते हैं, शिवलिंग को पकड़ लेता है और हेल्प मांगता है शिव जी से। तो शिव जी प्रकट होते हैं शिवलिंग में से, और उस रूप को शिव जी के जब वो यमराज के ऊपर ही अपना त्रिशूल चला देते हैं, तो यमराज को ही वो कंट्रोल करते हैं। तो वो रूप जो है शिव जी का, उसको यमंतक या कालंतक रूप कहते हैं उनको। सो वो एक बहुत पॉपुलर डिपिक्शन है अगेन तिब्बतन बुद्धिज्म में। अच्छा, यमंतक का। ओके। They don't relate it with Shiv Ji, but Yamantak is a guardian deity in Tibetan Buddhism. ओके। So I think अष्टदिक्पाल तो हमारे होते हैं, अष्ट धर्मपाल होते हैं तिब्बतन बुद्धिज्म में। So 8 डायरेक्शंस के, उनमें से एक यमंतक है। ओके। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे वाराणसी में वो जो कहा जाता है, हाँ, वही सेम वहाँ पे है। तो वैसा, हाँ वैसा भी है वहाँ पे। तो वो धर्म, ये धर्म के प्रोटेक्टर्स है। तो उनमें से एक यमंतक भी है। सो ये एक और कहानी उनसे रिलेटेड मिलती है उनकी लाइफ से। पर उसके बाद मार्कंडे जो, उन्होंने मार्कंडे पुराण भी लिखी है। सो मार्कंडे पुराण स्पेशली काफ़ी लोगों को ये शायद पता हो, जो देवी महात्म्य है, पूरा जो देवी के बारे में डिस्क्रिप्शन है, देवी किस तरह असुरों को मारती हैं, चंडी पाठ भी जिसको बोलते हैं, वो सारा का सारा वो मार्कंडे पुराण से आता है। तो यहाँ अगर आप नासिक जाएंगे, आप त्र्यंबकेश्वर जाओ और सप्तशृंगी जाते हैं, तो सप्तशृंगी के पास एक और दूसरी पहाड़ी है जिसपे मार्कंडे ऋषि का आश्रम है। राइट। और वो पहाड़ी जो है वो सप्तशृंगी का जो मंदिर है, देवी का मंदिर है, जो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए। और वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो देवी की मूर्ति है वो ऐसी पोजीशन में है कि जिस तरह वो उसका चेहरा टिल्टेड हो, जैसे वो सुनने की कोशिश कर रही हैं, कहीं दूर से जो आवाज़ आ रही है। और वो जो आवाज़ है वो किसकी है? वो मार्कंडे ऋषि की, जब वो देवी महात्म्य लिख रहे थे और उसका उच्चारण कर रहे थे। ओके। So that is the beautiful tradition जो यहाँ पे है महाराष्ट्र में, जो माना जाता है उनसे रिलेटेड। ये बहुत कम लोगों को पता होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मार्कंडे से रिलेटेड एक और चीज़ जो आपने मुझे बताई थी वो ये कि उसमें कोई सेक्ट नहीं है। हाँ, सो मार्कंडे पुराण में कोई सेक्टेरियनिज्म नहीं है। जैसे काफ़ी पुराण हमें पता है, विष्णु पुराण विष्णु जी के लिए, वैष्णव पुराण है, तो शिव पुराण शिव जी से रिलेटेड है, देवी पुराण या देवी भागवत पुराण देवी से रिलेटेड है। मार्कंडे पुराण में क्लियर कट ऐसा कोई सेक्टेरियनिज्म नहीं है, उसमें हर एक भगवान की उपासना की जाती है। तो अब जैसे देवी महात्म्य है देवी के बारे में, और भी जो कहानियाँ हैं, कुछ शिव जी के बारे में, कुछ विष्णु जी के बारे में है। तो इनफैक्ट मार्कंडे से रिलेटेड सारी स्टोरीज ऐसी ही हैं जिसमें उन्होंने अलग अलग भगवान के जो रूप हैं, वो सारे उन सब रूपों का उतना ही आदर किया उन्होंने। प्रॉबली वो एक हमारे लिए प्लेस होल्डर है, लेसन है कि बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं आजकल की सोशल मीडिया पे पीपल वो अपने में ही झगड़े में ही वो लगे पड़े हैं, विष्णु शिवा उसमें। तो वो एक आइडियल हमारे लिए एक फिगर है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए, एक पूरा एपिसोड है भागवत पुराण में, अगेन मार्कंडे से रिलेटेड। तो ये मार्कंडे जो है, आप देखिए मनवंतर कितना बड़ा होता है, 71 महायुग होते हैं एक मनवंतर में। तो मार्कंडे ने 6 मनवंतर तक मेडिटेशन किया, 6 मनवंतर। और जब 7वां मनवंतर शुरू हुआ तो तब इंद्र घबरा गए कि भाई ये तो मेरी गद्दी लेने तो नहीं की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो वो भेजते हैं कामदेव को, अप्सराओं को वगैरह को, उनकी तपस्या डिस्टर्ब करने के लिए मार्कंडे की। सो मार्कंडे को कुछ असर नहीं होता, कोई भी आए जाए कुछ नहीं होता। तो अल्टीमेटली फिर उनसे प्रसन्न होकर, और वो विष्णु जी की मेडिटेशन कर रहे होते हैं, विष्णु जी के लिए प्रे कर रहे होते हैं। तो वहाँ विष्णु जी कुछ कहानियों में कि विष्णु जी खुद आते हैं, और कुछ में कि वो नर और नारायण ऋषि जो विष्णु जी के ही अवतार हैं, नर और नारायण, तो वो उनको भेजते हैं। और फिर वो नर और नारायण को मार्कंडे पूछते हैं या उनको बोलते हैं कि मुझे आपकी माया देखनी है, मुझे विष्णु माया देखनी है। और उसके बाद ये एपिसोड होता है प्रलय का, जिसमें
इट्स अ ब्यूटिफुल एपिसोड. मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जब पढ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे लिटरली. इमेजिन कि आप वो एक जगह पे है, कहीं तपस्या कर रहे थे, वो वहाँ पे हैं और सडनली वो देखते हैं एकदम काले बादल घिर रहे हैं और बारिश शुरू हो गई है और जो समुद्र है उसमें उफान आना शुरू हो गया, सारी धरती पानी से भरनी शुरू हो गई, फ्लडिंग उनके देखते देखते पूरी धरती डूबती जा रही है. सो जैसे वो मूवी आई थी 2012, रिमेंबर, उसमें भी वैसा था, वो फ्लडिंग होती है एकदम से वो, और एक मंक खड़ा हुआ है पहाड़ के ऊपर, वो वहाँ से देख रहा है. तो इमेजिन वो वाला सिनेरियो है मार्कंडेय ऋषि का, और वो देख रहे हैं ऊपर काले बादल घने और तेज़ बारिश और समुद्र पूरा उफान पे है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, सुनामी आ रही है, और वो एक बरगद के पेड़ के पास खड़े हुए हैं बस, और वो पेड़ का एक पत्ता जो है वो पानी पे गिर जाता है और वो उस पत्ते के ऊपर देखते हैं लेटा हुआ एक बच्चा है, और वो जो बच्चा है वो है विष्णु. वो कृष्ण जी का जो बचपन का बाल रूप देखते हैं वो है, और वो उस बच्चे ने अपना पाँव का अंगूठा अपने मुंह में डाला हुआ है, जैसे बच्चों को दिखाते हैं. कृष्ण जी का आप देखोगे बहुत पॉपुलर डिपिक्शन है, साउथ में भी है ये, जैसे वो एक बरगद के पत्ते के ऊपर लेटे हुए हैं और उनका पाँव का अंगूठा उनके मुंह में है, और वो देखते हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चा कौन है, और उनके आसपास सब गायब होता जा रहा है, सब कुछ डूब गया, वो सिर्फ पत्ता बचा हुआ उस पानी के ऊपर, और वो है, और वो पानी में खुद स्ट्रगल कर रहे हैं. और फिर वो बच्चा इनहेल करता है तो वो उसकी सांस से खिंचे हुए मार्कंडे उस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और उस बच्चे के शरीर में जब वो प्रवेश करते हैं तो अंदर 14 लोक उनको दिखाई देते हैं. ओके. सो वो जैसे यशोदा को दिखाई देते हैं कृष्ण जी के मुंह में, जब वो उनका मुंह खोलती है, मिट्टी जब वो खा रहे होते हैं. सिमिलर स्टोरी यहाँ पे है कि वो अंदर जाते हैं, अंदर सारी धरती, पाताल, स्वर्ग, लोक सब उनको दिखाई देता है, सारे देवता, दानव, असुर सब हैं उसके अंदर, और वो एकदम घबरा जाते हैं. और फिर जब वो एक्सहेल करता है बच्चा तो वो बाहर निकल आता है उसमें से, और तब जाके फिर उनको समझ में आता है कि ये विष्णु जी हैं. विष्णु जी की माया ये है जो उनको दिखानी थी उन्हें. और फिर वो वहाँ पे तब उनको क्योंकि वो घबराए हुए हैं पूरा, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए फिर वहाँ शिव जी और पार्वती आते हैं. तो वहाँ पे भी आप देखो कोई सेक्टेरियनिज्म नहीं है, वहाँ शिव और पार्वती आते हैं और वो फिर उनको ब्लेसिंग्स देते हैं. सो बहुत सुंदर स्टोरीज हैं मार्कंडेय ऋषि से रिलेटेड. और एक्चुअली कुरुक्षेत्र के पास एक जगह है शाबाद मार्कंडा, वहाँ पे मानते हैं कि वहाँ रहते थे वो. अच्छा. मार्कंडेय ऋषि. सो वहाँ पे एक मंदिर भी है शिव जी का. उनसे मार्कंडेश्वर मंदिर है वहाँ पे. सो ऐसी अलग अलग कहानियाँ हैं. और मार्कंडेय ऋषि तो अगर वो एक कल्प से ज़्यादा रहे हैं और तो वो भी आई एम श्योर उनका और भी कहीं ना कुछ योगदान होगा जो हमने शायद अभी एक्सप्लोर नहीं किया. बट आज कहाँ पे है वो, ऐसा कोई मतलब पता चला है हमें कभी? नहीं. क्योंकि मैं जब वाराणसी में बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स ऑफ तंत्र है हु बिलीव एंड हु हैव सेड, बाहर आके उन्होंने बोला है कि वी हैव मेट मार्कंडेय, मार्कंडेय ऋषि, एंड उन्होंने हमारी तंत्र में हेल्प की है. पॉसिबल. ऐसी कई सारी, जब मैं पढ़ रहा था ऑन द इंटरनेट तो देयर वर, मतलब जैसे मैंने अश्वत्थामा का आपको बताया, बहुत सारी स्टोरीज, मतलब फ्लड ऑफ स्टोरीज. हर चिरंजीवी के लिए ये नहीं है, फॉर अश्वत्थामा, फॉर मार्कंडेय, एंड आई थिंक फॉर परशुराम अप टू सम एक्सटेंट ये बहुत ज़्यादा है स्टोरीज. तो आई फील कि मतलब अगर वो आज है तो शायद वाराणसी में कहीं पे भी हो सकते हैं. अब अगर तंत्र है तो तंत्र का भी कनेक्शन माँ कामाख्या, हाँ, माँ कामाख्या है ही. और इनफैक्ट तिब्बतन बुद्धिज्म का अगेन लिंक बनता है यू नो तंत्र से. जो पूरा वज्रयान बुद्धिज्म है, जो तिब्बतन बुद्धिज्म है बेसिकली, दैट इज तांत्रिक वर्जन ऑफ महायाना बुद्धिज्म ब्रॉडली स्पीकिंग. सो वो जो कनेक्शन है वो बार बार हम घूम के उसी चीज़ पे आ रहे हैं कि सब चीज़ें लिंक्ड है.